वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। SCS डेली क्विज के अंदर हम लगातार क्विजेस करवा रहे हैं। आप सारे क्विजेस को प्लीज़ अटेम्प्ट किया करिए, आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे के सारे। और यहाँ पे हम 14 फरवरी के क्वेश्चंस को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो हमारा गलत है। ठीक, तो देखिए सोडियम को यदि खुले में छोड़ दिया जाए तो यह आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो सोडियम के अंदर ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एयर से रिएक्शन होता है, उसमें आग लग जाती है। ठीक है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। आयोडीन एक चमकदार अधातु है। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा ठीक हो जाएगा। फिर है लिथियम का घनत्व उच्च होता है, तो ये कथन हमारा गलत है। लिथियम का डेंसिटी बेसिकली जो होता है वो बहुत ही लो होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, तो उनमें अगर हम देखेंगे तो लिथियम का डेंसिटी बहुत ही कम होता है। ठीक है, और वहीं देखें तो कार्बन जो है एक नॉन मेटल होता है, तो ये भी ठीक है। तो हम यहाँ से सी ऑप्शन को चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। मनुष्यों में हर्पीज़ एक क्या है? ठीक है, तो देखिए हर्पीज़ की बीमारी होती है जो कि एक विषाणु जनित रोग है, यानी कि वायरल डिजीज़ है। ठीक है, तो ये बीमारियां और उनके संबंधित कारक है ना, उनके जो भी पॉजिटिव एजेंट्स हैं, इनके लिस्टिंग्स आप ज़रूर देखें, अवश्य पूछे जाते हैं आपसे। तो ऑप्शन फिलहाल हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है नरसंहार अपराध पीड़ितों के स्मृति एवं गरिमा तथा इस अपराध की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो जो भी हमारा ऐसा समझिए कि डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड है ना, और उनके प्रिवेंशन के लिए एक डे ऑब्जर्व करते हैं हम, इंटरनेशनल डे, और ये होता है 9 दिसंबर को। ठीक, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन एक इतालवी सौदागर था? यानी कि ये बेसिकली इटली का एक मर्चेंट था जो विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया। ठीक है, तो जो विजयनगर की हमारी जो एम्पायर था, ठीक है, तो यहाँ पे निकोलो डी कोंटी जो है ना, ये आया था, और ये कहाँ का था? इटली का मर्चेंट था। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान किस राज्य से हुई है? ठीक है, तो कैलिको एक बेसिकली कॉटन का टेक्सटाइल है ना, सूती वस्त्र है, जो कि ओरिजिन इसका माना जाता है केरल से है। ठीक, तो यहाँ से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। अगला देखें कि हॉकी के खेल में इनमें से किससे एक प्रकार का फाउल नहीं माना जाता है? ठीक है, तो हॉकी के गेम या फिर जैसे फुटबॉल होता है तो यहाँ पे फाउल होता है ना, तो फाउल का एक जो टर्म यूज़ होता है, तो बेसिकली उसमें जैसे कि जो प्लेयर्स होते हैं उनको यहाँ पे वार्निंग वगैरह इशू की जाती है ऐसा फाउल जो है करने पे। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन ए, बी और डी जो है, ठीक, ये सब फाउल माने जाने की कैटेगरीज में आते हैं। सी ऑप्शन जो है ये नहीं माना जाएगा, चूँकि इसमें लिखा है कि उस खिलाड़ी के खिलाफ जो स्टिक के सपाट हिस्से का उपयोग करके गेंद को मारता है। ठीक है, तो स्टिक को यूज़ करके गेंद को मारना किसी प्रकार का फाउल नहीं है, परंतु वो खेल का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इस वजह से जो है सी ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बाकी के 3 जो है आप इसको देख लें एक बार। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों के बारे में कहा गया है? ठीक है, तो जो हमारी पंचायत हैं उनकी जो भी रेस्पेक्टिव पावर्स हैं, तो अगर हम देखें तो 11th शेड्यूल में ये सब मेंशन्ड है, और इसको ऐड किया गया था 73rd अमेंडमेंट जो हमारा हुआ था 1992 का। ठीक है, उसके द्वारा, तो इसको भी ध्यान रखें। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अगला है निम्न में से किसने कहा है भारत सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है, हम साथ कार्य करते हैं और सदियों से एक साथ रहते आए हैं? ठीक है, तो ये कथन है हमारा जो फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं रतन टाटा जी, उनका। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी निम्न में से किसके अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है? ठीक है, तो हैदराबाद में हमारी एकेडमी है, पुलिस एकेडमी। ठीक, तो जो यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर आप तैयारी करते हैं, ठीक है, तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद ऑल इंडिया सर्विसेज में जो इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए सेलेक्ट होते हैं लोग, तो इनकी ट्रेनिंग जो है इस एकेडमी में होती है। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है? ठीक है, सेंट्रल
काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी अगर हम बात करें तो ये हमारा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये इस रूप में कार्य करती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली में है, इसको भी ध्यान रखें आप। अगला देखिए, मातृत्व लाभ अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो लागू किया गया था, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा डीपीएसपी है पार्ट 4 के अंदर है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें अनुच्छेद हमारा जो 42 है उसमें जो एक जस्ट और ह्यूमेन कंडीशन है वर्क करने के लिए, जो मैटरनिटी रिलीफ वाला कॉन्सेप्ट है, ये उसमें यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो जो मातृत्व लाभ अधिनियम है तो इसको बनाया गया था इसी अनुच्छेद को यूज़ करके, ठीक। और ये जो एक्ट हमारा आया था मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में, इसको भी ध्यान रखिए। बाद में भी इसको अमेंडमेंट भी किया गया था रिसेंटली 2017 में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा इसमें। अगला है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, सो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड इन ईयर 1993। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगला है कि संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 56 के दौरान हुआ, इसके नेता कौन थे, ठीक है। तो इसमें दो लोगों का नाम आता है, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिद्धू मुर्मू मिल रहा है, कान्हू मुर्मू का भी नाम ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है कि नीनो दा कून्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से कहाँ स्थानांतरित किया था, ठीक है। तो कोचीन से ये जो इन्होंने पुर्तगीज़ गवर्नमेंट का जो कैपिटल इन्होंने अपना ट्रांसफ़र किया, हेडक्वार्टर्स जो है इसको ट्रांसफ़र किया गोवा में, ठीक है। हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से होने वाला जो रोग है बच्चों के अंदर, अगर हम उसकी बात करें इसमें, तो ये होता है मरासमस, ठीक है। ये प्रोटीन की वजह से होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी के जो हैं ये विटामिन की डेफिशिएंसी वाले लिखे हुए हैं। अगला देखिए, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण हमको बताना है, तो मोस्ट कॉमन इधर देखेंगे इसमें से, तो पेनिसिलिन जो है ये हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ संश्लिष्ट यानी कि सिंथेटिक नहीं है, ठीक है। तो सिंथेटिकली मेड यानी कि आर्टिफिशियली अगर जो हम बनाते हैं तो इसमें लेक्सॉन, नियोप्रीन और टेफ्लॉन ये सब हो जाएंगे। इसमें से फाइब्रोइन जो है ये नेचुरल में आ जाएगा, तो इसलिए इसको चूज़ करेंगे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है हमको, ठीक है। तो नींबू में देखिए होता है स्कॉर्बिक एसिड, फिर है माल्टोज यानी कि माल्ट, ये भी ठीक है। एसिटिक एसिड के लिए लिखा है दही, ये गलत हो जाएगा। दही में पाया जाने वाला जो हमारा अम्ल होता है ये होता है लैक्टिक एसिड, है ना। और अगर वहीं बात करें हम एसिडिक एसिड की, तो ये पाया जाता है जो विनेगर होते हैं यानी कि सिरका, है ना, उसमें पाया जाएगा। लाल चींटी के काटने से ये जो है फॉर्मिक एसिड यहाँ पे आपके हाथों में हो जाता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन जो है सी इसमें से सुमेलित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो दिए हुए एलिमेंट्स में लिक्विड स्टेट पे कोई मिलेगा हमें पदार्थ रूम टेम्परेचर के अंदर, तो वो हो जाएगा ब्रोमीन, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात जो कि महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष के रूप में मापी जाती है सबसे अधिक है, ठीक है। तो सेंसस चूँकि अभी नया हुआ नहीं है, 2011 का ही फॉलो कर रहे हैं हम। तो अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें हम, तो ये जो है पुडुचेरी है हमारा, है ना। इसका सेक्स रेशो जो है सबसे ज़्यादा होगा, इसमें जो है 1037 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पे, ठीक। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है, ठीक है। तो जो डीपीएसपी हमारे हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो समानता है कि अब देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन अगर चारों देख लेते हैं तो जो है हमारा बी ऑप्शन इसमें से इस उत्तर का क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर है। इसमें लिखा है कि बोथ आर नॉन जस्टिसिएबल, तो ये बिल्कुल ठीक है, दोनों ही गैर न्याय संगत हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मान लीजिए किसी भी डीपीएसपी या किसी भी फंडामेंटल राइट जो है इसके वॉयलेशन या फिर इसके पालन
न होने की स्थिति में आप जो है कोर्ट को इसका वो मतलब कोर्ट नहीं जा सकते कि आप वहाँ पे जाके रिट कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेट होने पे आप डायरेक्टली जो है कोर्ट को प्रोसीड कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, जस्टिशिएबल होता है ना, न्याय संगत होता है। परंतु नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों जो हैं वो गैर न्याय संगत हैं, ठीक। तो ये डिस्टिंक्शन समझिएगा। ऑप्शन हमारा बी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें है कि निम्न में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है, ठीक है। तो अगर बर्थ कंट्रोल की टेक्निक्स हम देखें तो सबसे जो अब इनमें से देखेंगे सबसे बढ़िया तो यही वाला नसबंदी वाला ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, तो ये हमारा कब लागू हुआ था, ठीक। तो ये है जून 2000 से, ठीक। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो जो राइबोसोम हमारा होता है, दिस इज़ नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। जो हमारी शरीर की कोशिका होती है, ठीक है, तो उसकी प्रोटीन फैक्ट्री होती है राइबोसोम। निम्नलिखित में से किसे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो इसमें चूंकि होता क्या है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो यहाँ पे चुनाव चुन के आए हुए होते हैं, तो उनका उत्तरदायित्व होता है जनता के प्रति। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है ये दूसरा नाम हमारा हो जाएगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हैबियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हमारे 5 रिट्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हैबियस कॉर्पस की रिट जब इशू होती है तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि टू हैव अ बॉडी, है ना, किसी को सशरीर पेश करना। तो जब जैसे कि कोई भी कोर्ट जो है हैबियस कॉर्पस की रिट इशू करता है, तो मतलब कि जो आरोपी है या जिसके खिलाफ ये केसेस वगैरह चल रहे हैं उसको कोर्ट में सशरीर पेश किया जाए, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस करेक्ट हो जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो ये हो जाएगा 2007, ऑप्शन ए। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है कैट, ठीक, तो उसी प्रकार यहाँ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होते हैं सैट, है ना। तो इसके जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है जिस राज्य का वो सैट है उससे संबंधित जो राज्यपाल हैं, ठीक है, उनके साथ परामर्श करने के बाद नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि इन विच ईयर डिड द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट रीडिजिग्नेटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कम इनटू इफेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ यही बात पूछी जा रही है कि जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है तो उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नया रूप देने वाला 69वां संविधान संशोधन अधिनियम था और ये किस वर्ष लागू हुआ, ठीक है। तो ये वर्ष हमारा हो जाएगा 1992, ऑप्शन इसमें जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी इन दोनों इलेक्शंस में आपको वोट डालने के लिए आपको जो है 18 वर्ष का होना आवश्यक है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है क्या कहलाती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है हमारा संघनन का यानी कि कंडेंसेशन का, ठीक है। तो जो वाटर वेपर है एयर के अंदर वो चेंज हो जाता है वाटर ड्रॉपलेट्स में, बाद में वही पानी जो है वर्षा के रूप में नीचे आता है। तो ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद व्यापार वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। तो ट्रेड और कॉमर्स इंटरकोर्स का आर्टिकल हमारा यहाँ पे है ये 301, ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है, ठीक है। तो बेसिकली फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है तो इंडिया में जो फेडरेशन फॉलो होता है वो हमारा कनेडियन फेडरेशन है, ठीक है।
तो इसमें है क्या कि जो केंद्र हमारा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है तुलना में जो राज्य हैं हमारे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। तो जैसे कि आप तुलना करेंगे हमारे संविधान में, तो शक्तियों के मामले में केंद्र सरकार जो है कई मामलों में राज्यों से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो ये हमारे जो हमारा फेडरेशन की विशेषता है, ये कनाडा से हमने ये ली थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड वाटर डे मनाते हैं हम 22 मार्च को, ठीक। अगला है कि इनमें से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया था, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड ये अडॉप्ट किया गया था यूएन के द्वारा 20 नवंबर 1959, ठीक। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के चुनाव से संबंधित है, ठीक है। तो जैसे कि जितनी भी पंचायत होती हैं विलेज लेवल पे, तो उनके जो 5 वर्ष में इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोविज़न हमारे मिलेंगे अनुच्छेद 243 के अंदर, ठीक है। और ये प्रोविज़न पता ही होगा आपको कि जो पार्ट हमारा 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें पंचायत से संबंधित प्रावधान है। तो वहीं पे ये जो है अनुच्छेद लिखा हुआ है। उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो देखिए टेम्पल आर्किटेक्चर अगर आप पढ़ेंगे भारत का, तो जो नॉर्दर्न इंडिया के टेम्पल्स हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं नागरा स्टाइल, ठीक। साउदर्न इंडिया में जो हैं वो द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों के जो मिश्रित रूप से मंदिर हमें मिलते हैं, है ना, कुछ चयनात्मक रूप से, तो ऐसी बनी हुई शैली को हम जानते हैं वेसल शैली के नाम से, ठीक है, वेसरा शैली। तो इनमें दोनों ही प्रकार के मंदिरों की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो प्रावधान है, हमारा जो इमरजेंसी वाला भाग है, उसके अनुच्छेद 360 के अंतर्गत ये प्रावधान दिए गए हैं हमारे वित्तीय आपातकाल के। और भारत में अगर हम बात करें तो वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है, ठीक। 0 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस संस्था ने व्यापार और विकास पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव इस नामक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट जो है ये रिलीज़ की गई थी हमारा जो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड है इनके द्वारा, ठीक। अगला है कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये है कानपुर के अंदर, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था, ठीक है। जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया गया, तो ये बेसिकली बनाया गया था 1986 में। अब यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में से ये है नहीं, ठीक है। तो ई ऑप्शन जो है इसको चूज़ कर लेते हैं। अनुच्छेद 31A को निम्न में से किस अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान में समाविष्ट किया गया, यानी कि इंसर्ट किया गया, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी से संबंधित अनुच्छेद 31A को यहाँ पे जो हमारा पार्ट 3 है ना, फंडामेंटल राइट्स वाला, यहाँ पे किया गया था इसको फर्स्ट अमेंडमेंट से, जो कि 1951 का है, ठीक है। तो जो है इसको चूज़ करेंगे हम बी वाला। अगला है कि फलों को पकाने के लिए निम्न में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे कच्चे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आपने गर्मियों के मौसम में देखा होगा, जैसे हमारा मैंगो होता है यानी कि आम, ठीक है। तो इसके टिप जो होता है, जहाँ पे डंडी इसकी लगी होती है, तो उसी स्थान पे आप लगा दीजिए कैल्शियम कार्बाइड, है ना। तो जो फल जो है कुछ दिनों में पक जाएगा, ठीक। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड का यूज़ करते हैं। एक प्रख्यात भारतीय भौतिक विज्ञानी डॉक्टर CV रमन को उनके कार्य के लिए किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। तो इनका जो एक रमन इफेक्ट है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला फिनोमिना, तो इसके लिए यहाँ पे जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला है 1930 में, ठीक है। तो ये फिनोमिना भी ध्यान रखिएगा, रमन इफेक्ट के नाम से इसको जानते हैं, डॉक्टर CV रमन से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा इसमें से बी करेक्ट हो जाएगा। आइंस्टीन के समीकरण
जो कि E=mc² है, तो इसमें c क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। तो आपने जैसे फिज़िक्स पढ़ी होगी तो आपने इक्वेशन पढ़ा होगा mc², ठीक है। तो यहाँ पे E जो है हमारा एनर्जी होता है, m मास होता है और c जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है ना, तो c ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अर्धचालक है, ठीक है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली वो मटेरियल होते हैं जो कि जिनमें कंडक्टिविटी होती है, हमारा जो कंडक्टर्स होते हैं, और नॉन कंडक्टर्स यानी कि इंसुलेटर्स जो होते हैं, ठीक है। तो जो है सेमीकंडक्टर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है। इसका जो मैसिव स्केल पे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा इसमें फ़िलहाल करेक्ट होगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परावर्तित यानी परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। तो जो हमारा दो प्रकार की करंट्स हैं, ठीक है, ऑल्टरनेटिव करंट्स और डायरेक्ट करंट्स, ठीक है। तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है रेक्टिफायर्स को, है ना, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है निकल कैडमियम बैटरी का उपयोग किसमें किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ निकल और कैडमियम से युक्त जो बैटरीज यूज़ होती हैं, हमारा जो कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस है, स्पेशली जैसे टेलीफोन वगैरह, कैलकुलेटर और ट्रांजिस्टर्स, है ना, तो इन सब में यूज़ होता है। तो हम जो है डी ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ द एबव वाला चूज़ करेंगे, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। और इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपसे। नमस्कार, जय हिंद।